हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले व्यंजन संधि के बारे में। हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है। अब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। ये है विदित पब्लिकेशन की बुक। विदित पब्लिकेशन की बुक से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक एग्जाम्पल हम कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि नाम से पता चल रहा है व्यंजन का रोल होगा, यानी व्यंजन व्यंजन से हम व्यंजन मिला दें या स्वर मिला दें, यानी कि व्यंजन प्लस स्वर का मेल या व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ ही स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम एक एक करके एक एक रूल पढ़ते सारे एग्जाम्पल उसके कवर अप करते हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि शब्द के अंत में किसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी जो फर्स्ट शब्द है ना, पहला शब्द है, उसका हम देखते हैं हमेशा लास्ट। ये मैंने आपको स्वर संधि बताया था, जो पहला शब्द है उसका लास्ट यानी कि क देखेंगे, और जो सेकंड शब्द है उसको हम फर्स्ट वन देखते हैं यानी कि व। यहाँ पर वह देखेंगे, यहाँ पर क देखेंगे। तो जो ये बोल रहे हैं, जो शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण मिल जाए, यानी कि कै वर्ग है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इसका पहला पहला क्या हुआ, यही हुआ कै चै टै तै पै। अगर आपको ये मिल जाता है, अगर आपको ये मिल जाए तो ये अपने ही वर्ण के थर्ड में चला जाएगा। तो अपने ही वर्ग है जो, यानी कि कै वर्ग है, वो ग में चला जाएगा। कै खे गए होता है, ये इसमें चला जाएगा। चै होता है, चे छे जय में चला जाएगा। टै टै ठे डे में चला जाएगा। तै थे दै थर्ड में चला जाएगा। पै फै बै कब चला जाएगा, जब इसके सामने क्या हो, किसी भी अपने ही वर्ग, किसी भी वर्ग का थर्ड या फोर्थ या 11 11 या कोई भी स्वर मिल जाए। ठीक है, यानी कि मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं, अगर आपको क च ट त पै ये मिल जाए, ये किस में चेंज होंगे, ये चेंज होंगे थर्ड में। कुछ भी मिल जाए आपको, कब, न मैं के अलावा। देखो, न मैं को छोड़ दो, न मैं के छोड़ दो आप, न मैं के अलावा अगर आप देखो, न मैं को छोड़ के आसान भाषा में बताऊं मैं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आप न में छोड़ दो। ठीक है, कै चे टे त प, इनके सामने आपको न में के अलावा कुछ भी मिल जाए ना, कुछ भी स्वर व्यंजन कुछ भी मिल जाए, न में छोड़ देना बस। तो आप उसको थर्ड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दोगे, उसी के वर्ग के थर्ड में, यानी कै जाएगा गै में, चे जाएगा चे से जय में, टे जाएगा ड में, तय जाएगा द में, और पै जाएगा बै में। ये थर्ड में जाएगा, सिर्फ न में दिखना नहीं चाहिए। न में अगर आपको न में मिल जाए तो फिफ्थ में चला जाएगा। क्या, फिफ्थ में। मैं आपको थोड़ा समराइज करके बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से याद रहे। क्या, कै खे टे तै चे, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण किस में चेंज हो जाएगा, न में को छोड़ के। उसके सामने न में नहीं मिलना चाहिए, नम, ऐसे न याद रख लो, नम है, न में नहीं मिलना चाहिए। न में नहीं है तो थर्ड में चला जाएगा, और अगर न में है तो वो फिफ्थ में चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि कै चे टे तै पै, फिर से देख लो, इनके सामने आपको न में के अलावा कुछ भी मिल जाए, ये गे चे कुछ भी मिल जाए आपको, तो वो जाएगा सिर्फ थर्ड में, उसी उसी के थर्ड वर्ग में चला जाएगा, इनकी क्या जाएगा गै में। लेकिन अगर आपको इसके साथ न में मिल जाता है तो इसमें किस में चला जाएगा, फिफ्थ में। समझ में आ गया आपको। हाँ, बस एक आपको तय के रूल ध्यान रखना। तय इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन में है। क्या, तय है आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन, क्योंकि तय के बहुत ज़्यादा रूल है, तो तय के थोड़े से अलग रूल होंगे, यानी कि तय को छोड़ दो इसमें। ठीक है, मतलब ये भी मैं आपको तय के 4 5 रूल हो रहे हैं, वो समझ में आ गया, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको थर्ड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है। तय का थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, अदरवाइज जो एक समराइज रिजल्ट है वो यही है। तय के अलावा अगर आपको कुछ भी मिल जाए, क्या बताया मैंने, दोबारा देख लो, कै मिल जाए, यानी कि हर वर्ग का पहला, चे टे तय और पै, ये अपने ही थर्ड वर्ग में चले जाएंगे। अगर न में नहीं है तो, अगर न में नहीं है तो ये अपने ही वर्ग के थर्ड में चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको न में मिल जाते हैं ना, तो किस में चेंज कर दोगे, सिर्फ फिफ्थ में बस। ये आपका दो रूल मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया। इसमें आप तय को छोड़ देना, क्योंकि तय के 4 5 रूल और हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। अगर वो है तो अलग में चेंज होगा, वो मैं बताऊंगी आगे आपको। अदरवाइज ये इसी रूल के साथ जाएगा। क्या, थर्ड में जब चेंज होगा जब न में नहीं है, और न में है तो फिफ्थ में। ठीक है, बस तय का आपको ध्यान रखना है। तय के मैं आपको बताऊंगा कि 4 5, अदरवाइज यही रूल है बस, और कुछ नहीं आपको ध्यान रखना। ये मैंने दो रूल समराइज कर सकते एक साथ आपको अभी दिखाते हैं, आपको एग्जाम्पल करते चलिए, फिर पता चलेगा आपको अच्छे से। देखिए, जैसे कि अब मैंने आपको बताया ऋग प्लस वेद मिल गया। अब देखो, मैंने बताया क्या मिलना चाहिए लास्ट में, फर्स्ट वर्ड का हम लास्ट देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें, क्या किस में जाएगा, मैंने बताया न में है नहीं, वह है यहाँ पे, तो सीधा किस में कर दो, कै खे गै। कै किस में चला जाएगा, रिक। कै है, ये देखो कै आधा है, आधा है ना, हलंत का मतलब होता है हाफ, तो ये किस में चला गए। अब गए आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। जो हम आधा नहीं लिख सकते उसके सामने हम हलंत लगाते हैं, जो लिख सकते हैं तो वो हम आधा लिखते हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद, अब समझ में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो, हम कैसे पहचानेंगे, व्यंजन संधि है ये, गए दिख रहा है हमें, जब भी दिखे ना थर्ड वर्ड दिख जाए, थर्ड दिख जाए, मतलब गए दिख जाए,
बै दिख जाए, दै दिख जाए, जब भी हमें दिखेगा तो इसका मतलब वो व्यंजन संधि और वो थर्ड वाला रूल गया। ठीक है, तो ऋग प्लस वेद क्या बन जाएगा? ऋग्वेद। तिर्यक प्लस गति क्या बन जाएगा? तिर्यक गति। देखो क्या चला जाए किसमें? ग में चला गया। फिर तिर्यक प्लस गामी है, क्या है? तिर्यक प्लस गामी। तिर्यगामी किसमें? तिर्यक गामी। क ख ग में चला गया। ठीक है, उसके बाद है, देखो आप एक एक एग्जाम्पल करके अच्छे समझ में आएगा। देखो तिर्यक प्लस जाती है, देखो मैंने बताया था क, फर्स्ट वर्ड मिल गया मुझे, मिल गया। उसके बाद क्या नय में है? नहीं है, नय में नहीं है तो थर्ड में जाएगा, यानी कि ग, कै ख गै में चला गया। तिर्यक प्लस योनि है, तिर्यक योनि, तो कै है, कै के बाद क्या आ रहा है? यह आ रहा है, यानी नय में तो नहीं है ना, नय में नहीं मिलना चाहिए, बस नय में होगा तो पांचवें में चला जाएगा उसी वर्ग के, लेकिन नय में नहीं है तो किस में जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। तो तिर्यक योनि हो गया, तिर्यक अंचल हो गया, दिग अंचल। देखो अब दिग प्लस अंचल है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अभी जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट, दिग प्लस अंचल। देखो दिग प्लस अंचल है, दिग प्लस अंचल क्या बन गया? दिगंचल। अब तक हम हाफ में जा रहा था, जब भी हमें सवर मिले, क्या मिले? सवर। अब अंचल है, अंचल में असवर है, जब भी हमें सवर मिलेगा तो हम उसको कंप्लीट वर्ण में चेंज कर देंगे, किसमें? कंप्लीट में, यानी कि दिग प्लस अंचल क्या इस चीज में जाएगा? ग में, ये तो मुझे पता ही है गै में गया। अब ये पूरा गै बनेगा, क्या? पूरा कंप्लीट, हाफ में नहीं होगा, कंप्लीट। जब भी सवर का आगे सवर हो तो उसे कंप्लीट में बनाना है, किसमें? कंप्लीट शब्द बनाना है, जब भी आगे हमें सवर दिख जाए। ठीक है, कोई भी सवर दिखे, यानी कि दिग प्लस अंचल दिगंचल, दिग प्लस अंत दिगंत, अंत है ए है, कह जाएगा गै में, बस आधा नहीं बनाना, कंप्लीट वो बनाना है। दिग प्लस अंबर दिगंबर, दिग प्लस गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। देखो ग है, स्वर छोड़ के कुछ भी हो उसको आधा ही वर्ड बनाना है। ये तो आपको पता चल गया, नय में के अलावा कुछ भी हो तो थर्ड में चला गया। अब नय में तो है नहीं, यहाँ पे देख लिया, दिग प्लस दर्शन है, दय है, यानी नय में तो नहीं है ना, तो दर्शन क्या कह जाएगा? गै में गया। स्वर है? नहीं है, स्वर नहीं है तो इसको हाफ ही बनाना है, स्वर मिले तो पूरा शब्द बना दो इसको। दिग प्लस भरम दिग्भरम, दिग प्लस विजय दिग्विजय हो गया। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका देख लो। अब जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर मात्रा है, यानी कि ई की मात्रा है और उससे पहले कोई हाफ वर्ड आ रहा है, दिग्विजय आ रहा है ना, कह जाएगा गए में वी, तो वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, यानी कैसे लिखेंगे इसको? दिग्विजय ऐसे लिखेंगे। मात्रा के बीच में कोई भी हाफ वर्ड आ रहा है तो उसको अंदर जाएगा मात्रा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है प्राग इतिहास। प्राग प्लस इतिहास क्या हो जाएगा? प्रागी इतिहास। अब देखो ई आ गया, सवर आ गया ना, अब हाफ नहीं होगा, कंप्लीट गैप पूरा बनाएंगे हम, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ई की मात्रा है छोटी तो छोटी लगा दी इसके साथ, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा प्राग इतिहास है और प्राग ऐतिहासिक है, इसको ना बहुत ध्यान रखना। ये आपको जो शुद्ध शुद्ध में पूछते हैं ना, शुद्ध शुद्ध में ये बहुत बार एग्जाम्पल आता है। मैंने आपको समास में भी एक दो एग्जाम्पल बताए थे, जैसे तिलांजलि बताया था, श्रद्धांजलि बताया था उसमें, और एक ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना इनका शुद्ध रूप। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्राग प्लस इतिहास क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक। एज इट इज क्या गया? गै में, क्या गया? गै में। हाफ लिखते वैसे मैं, लेकिन सवर आ गई, ए आई की मात्रा है तो पूरा हो जाएगा। आई की मात्रा क्या होती है? ये मैंने लगा दी, एज इट इज बन गया। ठीक है, प्राग प्लस वंश प्रागवंश, वाग प्लस ईश वागीश, सवर आ गया उसके बाद तो पूरा गया हो जाएगा, गीष्ट, ई की बड़ी की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाग प्लस ईश, नय में तो है नहीं तो थर्ड में जाएगा। वाग प्लस दंड, देखो दय है, नय में तो है नहीं तो थर्ड में जाएगा, ये ध्यान रखना है। वाग प्लस दत्ता वागदत्ता, वाग प्लस दान वागदान, वाग प्लस देवी क्या हो जाएगा? वागदेवी। जो जहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। वाग प्लस विलास वाग विलास, वाग प्लस वैभव वाग वैभव। ठीक है, उसके बाद है सम्यक प्लस ज्ञान सम्यक ज्ञान। ठीक है, नय में तो है नहीं तो थर्ड में जाएगा, और कोई सवर भी नहीं है कि उसको कंप्लीट शब्द हो, हाफ में जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम्यक प्लस दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक प्लस दृष्टि सम्यक दृष्टि। अब मैंने आपको राइट हैंड साइड से बता दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड से अब देखो कहाँ से तोड़ोगे। अब हम सवर से तोड़े थे वो मैंने बता दिया, मात्रा से तोड़ते थे सवर संधि में। अब व्यंजन में क्या देखना है? हमेशा थर्ड वर्ड या पांचवा वर्ड देखो, कोई बिंदी की मात्रा दिखे वहां से तोड़ो। क्या थर्ड वर्ड दिख रहा है? गए, गए से पहले क्या लिखा हुआ है? समय समय। अब गए कैसे जाए? हाफ है तो किससे आएगा? पहले वर्ण से आएगा, कै लिख दो। अब कै के नीचे हलंत, क्यों? हाफ है तो नीचे हलंत तो जाएगा ही जाएगा। तो प्लस उसके बाद क्या है? सम्यक, गय का रोल हो गया। अब क्या बच गया? ध्ययन। कौन सा एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग? सम्यक ज्ञान कर रहे थे ना। हाँ, सम्यक प्लस ज्ञान। देखो अब देखो, सम्यक हो गया, गय से पहले यह और क्या बना दिया मैंने। अब ज्ञान, ज्ञान एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सम्यक अध्ययन की, इसमें सवर आ रहा है तो देखो क्या होगा। सम्यक अध्ययन है जो,
तोड़ोगे ग से तोड़ो, ग से पहले क्या लिखा हुआ है, सहम है, ये लिखा हुआ है, ग है, ग पूरा लिखा हुआ है। अब देखो, लेकिन मुझे पता है ग थर्ड है, आएगा कहाँ से, क से ही आएगा, ये थर्ड किस में चेंज होगा, लिख दिया मैंने हाफ। अब ग पूरा है तो जो उसके बाद क्या बच गया, ध या नहीं बच गया। अब मुझे पता है ग मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई स्वर तो होगा। अब आप बताओ क्या हो सकता है, कोई मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही, ना ऊ की मात्रा ना ई की मात्रा, तो ए आ ही हो सकता है। आ तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, ए दिख रहा है। आ होता तो यहाँ पे आध्यान ऐसे कुछ शब्द होता, ठीक है, तो ए अध्ययन हो गया, ठीक है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट वाला हो गया कैसे चेंज होने वाला, च से जय, च है, और देखो मैंने बताया अच्छ है, च। उसके बाद कुछ भी हो, नैमे को छोड़ के कुछ भी हो तो थर्ड में जाएगा, यानी कि च छ जय, जय में जाएगा। अब ये जय में जाएगा तो क्या बन जाएगा, जय, अजंत, अजंत बन गया। अब मैंने आपको बताया था अजंत बन गया, क्या सवर होगा, यानी कि ए है, अंत सवर है तो जय पूरा जाएगा, ठीक है। अणिच प्लस अंत, अणिच, अणिजंत, ठीक है। ये देखो वापस फिर से क्या हुआ, जय चेंज हुआ किसमें, जय में, थर्ड में। नय में तो है नहीं, स्वर है, कोई भी स्वर है तो पूरा शब्द जाएगा, जय पूरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद टे वाले एग्जाम्पल, उसके बाद देखो षड प्लस गुण, षड गुण, टे ठे डे में चला गया। षड प्लस यंत्र, षड्यंत्र, नय में तो है नहीं, नय में नहीं है तो थर्ड में जाएगा, नय में होगा तो फिफ्थ में जाएगा। उसके बाद षड प्लस राग, षड राग, षड प्लस रस, षड रस, षड प्लस भुज, षडभुज, षड प्लस दर्शन, षड दर्शन हो गया। टैट है डे में चला गया फिर से। षड प्लस आनंद, षड आनंद। अब तक हम डे में हलंत लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो हाफ था। अब देखो षड प्लस आनंद बन गया, आनंद यानी स्वर आ गया, स्वर आ गया तो डे पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद षड प्लस आयतन, षड आयतन, षड प्लस अक्षर, षड अक्षर, षड प्लस अंग, षडंग बन गया। षड प्लस अभिक, षडभिक, फिर से स्वर आ गया तो मैंने इसको पूरा बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है तय से, तय जाएगा दय में, कब, देखो मैंने तय के रूल है, अभी वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या तय प्लस कुछ भी मिल जाए नय में को छोड़ के तो वो थर्ड में जाएगा, नय में हो तो फिफ्थ में जाएगा। उसके बाद तय से क्या बनेगा, दय में जाएगा, क्या उत मिल गया, ग मिल गया आगे तो किस में जाएगा, उद्गम, उद्गम बन गया, दय में चला गया, ठीक है, दय में। हाफ है तो हाफ में चला गया। उत प्लस गार, उद्गार बन गया। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। उत प्लस घोष, उद्घोष। उद प्लस दंड, उद्दंड हो गया। उद प्लस भव क्या हो जाएगा, उद्भव। उसके बाद है उद प्लस यम, उद्यम। उद प्लस यान, उद्यान। उद प्लस योग क्या हो जाएगा, उद्योग। उद प्लस वेग, उद्वेग। चिद प्लस आनंद क्या हो जाएगा, चिदानंद, ठीक है। अब देखो आनंद है, तय जाएगा दय में, पता चल गया आपको, यहाँ देखो दय पूरा दिख रहा है तो मुझे पता है कोई ना कोई स्वर ही होगा। अब देखो आ की मात्रा मैंने आपको बताया, देखो यहाँ देखो कैसे, देखो द से तोड़ेंगे, द है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, उससे पहले लिखा हुआ ची, तो आप क्या लगाओगे, द कब से होता है, तय से दे जाता है, मैंने लगा दिया, हो गया। अब उसके बाद देखो आ की मात्रा न और द, ये लिखा हुआ है, अब आप बताओ क्या आएगा, यहाँ कोई और मात्रा दिख रही है, आ ही आएगा ना, आनंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद है चित प्लस रूप, चिद्रूप, ठीक है, वही। फिर जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, अध्याय पूरा बन गया क्योंकि ए है। जगत प्लस आचार्य, जगत आचार्य। जगत प्लस ईश, जगदीश। अब देखो आप ई की मात्रा आ गई तो यहाँ पर दी के साथ ई की मात्रा लग गई, द के साथ ई की मात्रा लग गई, ये आपको आराम से पता चल जाएगा, द पूरा है, मात्रा देख के पता चल जाएगा क्या है, ईश, ठीक है। आ था तो आचार्य हो गया, ई है की मात्रा है तो ईश ही होगा। अब ईश लिखते कैसे, बड़ी की मात्रा ही है तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु। जगत प्लस बंधु, जगत बंधु। जयत प्लस रथ, जयद रथ। उसके बाद है तद प्लस अंतर, अनंतर, तदंतर। तद प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा, तदनुकूल। अब देखो जैसे इसको राइट हैंड से देखो कौन सी संधि, देखो तद, आपको स्वर नहीं दिख रही कोई मात्रा। अब देखो व्यंजन से देखो, द दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है, द से पहले क्या होना चाहिए, तय दिख रहा है, तो द कहाँ से आया होगा, तय से ही आया, तय थे दय होता है, ओके हो गया। अब उसके बाद नुकूल दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, नुकूल, ये लगा दो। अब यहाँ कोई मात्रा दिख रही है और तो कुछ दिख रही है तो इसका मतलब आ मिलेगा, अनुकूल, ठीक है। उसके बाद है तत् प्लस अनुरूप, तदनुरूप। तत् प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, तदनुसार। तत् प्लस अपि, तदपि। तत् प्लस आकार क्या हो जाएगा, तदाकार। तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। तत् प्लस भव, वही तद्भव बन गया, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तत् प्लस रूप, तद्रूप। बृहद प्लस आकार, बृहद आकार, ठीक है, वापिस स्वर आ गया तो कंप्लीट बन गया द। उसके बाद भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति।
भगवत प्लस भजन, भगवत भजन, ये 3 एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना, शुद्ध शुद्ध में आते ही भगवत गीता लिख देंगे, भगवत दय की जगह तय लिख देंगे, ठीक है, बट भगवत गीता होता है। उसके बाद भगवत प्लस भजन, भगवत भजन, भवत प्लस ई, भव दिया, क्या बन गया, भव दिया, ई की मात्रा है, तय जाएगा दय में, नय में तो है नहीं, ई है, नय में के अलावा कुछ भी हो थर्ड में, नय में दिखते ही फिफ्थ में लगा देना, फिफ्थ वर्ण में चेंज होएगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल वही करने वाले हैं। सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस आनंद सदानंद, सत प्लस इच्छा सदिच्छा, सत प्लस उपदेश सदुपदेश। अब देखो दय पूरा बन गया क्योंकि ऊ की मात्रा थी। अब मैं सदुपदेश दे के अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ूंगी, क्या बनेगा, दय है तो उससे पहले स है, स लिख दिया, दय कहाँ से आया, तय से, हा, हलन, ठीक है, प्लस ऊ की मात्रा दिख रही है मुझे, यहाँ दिख रही है, उपयोग बन गया, ठीक है। उसके बाद है सत प्लस उपयोग सदुपयोग हो गया, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस धर्म सदधर्म, सत प्लस बुद्धि सदबुद्धि, सत प्लस भावना कितनी क्या हो गया, सद्भावना। उसके बाद सत प्लस वाणी सद्वाणी, सत प्लस विचार सदविचार, उसके बाद सत प्लस व्यवहार सदव्यवहार, ये हो गया। अब पै से बै वाले एग्जाम्पल आ गए। पै मिल जाए, देखो पै के बाद आपको क्या नए में दिख रहा है, नए में नहीं दिख रहा, नए में नहीं दिख रहा, वापस क्या थर्ड में जाएगा, इनकी पै फै बै, यानी अ प ज अब्ज, पै जाएगा बै में, आधा बै लिख दिया अब्ज, अब्ज में नहीं कमल, ये भी आप ध्यान रख लो। और दै बन जाए तो बादल, दै कहीं पे भी आ जाए, प्राइवेट कराऊंगी जब आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी। अब्ज का मतलब होता है कमल, अब तो होता है बादल, अवधि तो समुंदर, ठीक है। सुप प्लस अंत क्या हो जाएगा, सुबंत, पै जाएगा बै में फिर से, ठीक है। अब बै पूरा बन गया क्योंकि स्वर थे साथ में, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको नेक्स्ट बता रही थी, मैं आपको मैंने साथ ही बता दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, क्या याद करना आसान हो। क्या बताया, शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यानी वही कै चे टे तै पै प्लस नए में मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर सेकंड रूल क्या, नए में मिल जाए, नए में मिल जाएगा तो ये किस में जाएगा, अपने ही वर्ग के फिफ्थ में, यानी कि कै जाएगा अंक की मात्रा में, चे छे जय जय अय, टे ठे डे डे तै थे दे दे न, पै फै बै बै मैं, फिफ्थ वर्ण में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको थोड़ा दोनों को समराइज करके बता दिया कि पहले क्या देखना, नए में ही देख लो आप, नए में दिखे तो फिफ्थ में, नहीं दिखेगा तो थर्ड में, ठीक है, नहीं है तो थर्ड में जाएगा, इसका मतलब वही एग्जाम्पल है। तो मैंने दो रूल को कंबाइन करके आपको इजीली बता दिया ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। अब देखो रिक प्लस मंत्र है, क्या दिखा, नए में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो अगर नए में से कुछ भी दिखे तो फिफ्थ में उसको लगा दो, फिफ्थ वर्ण क्या है, गै डै डै, अंग, अंग की मात्रा, ठीक है, कै कै गै गै डै, रिग मंत्र बन गया। दिग प्लस नाक दिंगनाथ, दिग प्लस नाथ फिफ्थ में, क्या किस में जाएगा, नए है तो फिफ्थ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है दिग प्लस मंडल दिग्मंडल, दिग प्लस मुख दिंगमुख, दिग प्लस मूड दिंग मूड, वाक प्लस निपुण वांग निपुण, वाक प्लस में वांग में, फिफ्थ में चला गया, फिर से मैं दिख रहा है, नए में से कुछ भी मिल जाए फिफ्थ में, अदरवाइज वो थर्ड में। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई अभी पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, ठीक है, बार बार आपको बुक नहीं खोल के देखनी पड़े। प्राग प्लस मुख प्रांग मुख, ठीक है, आ गया समझ में। अब फिर से देखो ये फिफ्थ दिख रहा है मुझे, कैसे तोड़ूंगी मैं, जैसे वांग में है, वांग में को देखो मैं कैसे तोड़ूँ, फिफ्थ वर्ड दिख रहा है मुझे, अंक डे दिख रहा है, ठीक है, ये कहाँ से पहले वे आ है तो फिफ्थ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कै लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं, ये मुझे पता मैं ही होगा तभी तो फर्स्ट फिफ्थ में जाएगा, कुछ नहीं है इसके पास स्वर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं ये है तो ठीक है, वहीं ख़त्म बात, ठीक है। उसके बाद देखो टे से अणे में जा रहा है, टे ठे डे ढे अणे, षट प्लस मातुर क्षण मातुर, षट प्लस मास क्षण मास, नया आधा हो जाएगा क्योंकि टैबिन आधा ही है ना, कोई सवर होगा तभी कंप्लीट लिखेंगे उसको। षट प्लस मुख क्षण मुख, षट प्लस मूर्ति क्षण मूर्ति, ठीक है। अब तय से नए में जा रहा है, मैंने बताया तय के साथ नए में कुछ भी मिल जाए तो फिफ्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे नए में दिख रहा है मुझे तो फिफ्थ में, अदरवाइज थर्ड में। तय के साथ नय, नैत उत्नत, उन्नत बन गया। उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस नयन उन्नयन, उत प्लस नायक उन्नायक, ठीक है। उत प्लस मान उत प्लस मन उन्मन, फिफ्थ में चला गया, ठीक है, हाफ हो गया, हाफ है तो। उसके बाद उत प्लस मुख उन्मुख, उत प्लस मूलन उन्मूलन, ठीक है। उत प्लस मेष उन्मेष, चित प्लस में चिन्मय, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तय है, तय के साथ वही नया दिख रहा है मुझे, नया में से दिखे तो फिफ्थ में जाएगा, जा रहा है, ठीक है। जगत प्लस नायक जगन नायक, जगत प्लस नियंता जगन नियंता।
उसके बाद है तत् प्लस में तन में, बृहत प्लस नला बृहनला, बृहनला अर्जुन, बहुवीर्य समास है ये, ठीक है। उसके बाद बृहत प्लस माला बृहन्माला, विद्युत प्लस माला विधुन्माला, ठीक है। तय है मैं दिख रहा है मुझे तो फिफ्थ में जाएगा। विद्वत प्लस मुख विद्वन मुख, विद्वत प्लस मूर्ति विद्वन मूर्ति, श्रीमद प्लस नारायण श्रीमद नारायण, सत प्लस नारी सन नारी, ठीक है, हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से मैंने आपको बता दिए, अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है सत प्लस निधि सन्निधि, सत प्लस निवेश भी हो जाएगा सन्निवेश, तय के साथ फिफ्थ नया दिख रहा है मुझे तो उसमें जाएगा, ठीक है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, तय प्लस नया है तो नया में जाएगा, हाफ में चला जाएगा, कोई सवाल होता तो कंप्लीट। अब देखो मैंने आपको बताए थे सारे रूल बता दिए मैंने आपको, क्या 2 रूल जो मैंने आपको कंबाइन करके बताए हैं उसी का ये अलग से पार्ट है। मैंने बताया था ना तय का कुछ अलग रूल है, वो रूल चलेगा कब, कुछ भी हो बट ये ना हो, क्या ना हो, च छ जय, अभी बता रही हूँ आपको क्या, तय प्लस टय, तय प्लस डय, तय प्लस लय, तय प्लस शय ये ना हो, और तय प्लस है। अगर इनके अलावा कुछ भी है तो वो फर्स्ट वाला और जो सेकंड रूल कंबाइन है उसमें जाएगा। यानी कि क्या है इसमें एग्जाम्पल, तय का ध्यान रखना है बस, तय इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तय के साथ च आ जाए तो च ये 6 में से कुछ भी आ जाए तो च में जाएगा, किस में जाएगा, च में, यानी कि तय प्लस च में जाएगा। यानी उत तय है प्लस च मिल गया, उत प्लस चाटन उच्चाटन, तय आधा है तो च भी आधा जाएगा यहाँ पर, उत प्लस चारण उच्चारण, तय प्लस च, तय प्लस च में जाएगा, ठीक है। उत प्लस छिन 6 आ गया तो उच्छिन च में जाएगा आगे। जगत प्लस छाया जगत छाया। अब देखो आप हम लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं, राइट हैंड से तो देखना क्या, जगत छाया है, च दिख गया मुझे हाफ, जब भी मुझे हाफ च दिखे ना तो मुझे ध्यान रखना है क्या क्या हो सकता है, तय वाला रूल है, तय वाला स्पेशल केस है ये, क्या इसका मतलब देखो जैसे जगत छाया है मैंने जग लिख दिया, च है, च कहाँ से आएगा, तय से, पता है तय तय जाता है, अगर तय कब जाता है जब साथ में च मिल जाए, तो च मिलेगा छः मिलेगा। अब देखो छाया है, छाया आपको दिख ही रहा है, छाया, ये देखो क्या बच गया, छाया, तो जगत प्लस छाया, ठीक है। उसके बाद है बृहद प्लस चयन, बृहद चयन, ठीक है। विद्वत प्लस चर्चा विद्वत चर्चा, शरद प्लस चंद्र वही तय प्लस च आ गया तो च में जाएगा, आधा च में जाएगा। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, ठीक है, हो गया। पहला रूल क्या था, तय के साथ च आ जाए, ठीक है। उसके बाद जय, तय प्लस जय हो, क्या हो, जय हो तो जय में ही जाएगा, तय प्लस च में च में गया था, तय के साथ जय दिख गया मुझे तो जय में जाएगा। यानी कि जैसे उत प्लस जयिनी उज्जयिनी, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, जगत प्लस जननी जय तय प्लस जय बन गया देखो, तो जगत जननी, तड़ित प्लस ज्योति तड़ित ज्योति, तत् प्लस जनित तज्जनित, यानी तय प्लस जय आधा जय। पहला क्या था, तय प्लस च, अब तय प्लस जय में जाएगा, तय प्लस च में च में जाएगा, तय प्लस जय में जाएगा। बृहद प्लस जन बृहजन, यावत प्लस जीवन याव जीवन, ये कौन सा समास का एग्जाम्पल है आप बताओ मुझे, मैंने आपको समास करवाया है, कौन से समास का एग्जाम्पल है कमेंट में बताओ मुझे। विद्वत प्लस जन विद्वजन, उसके बाद है विपत प्लस जाल विपत जाल, ठीक है, तय प्लस जय का रूल, सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल पढ़ ले, क्या क्या, तय प्लस च हो, तय प्लस च हो तो किस में जाएगा, च में, ठीक है, और तय प्लस जय हो तो किस में जाएगा, जय में, ठीक है। ये 2 हमने कर लिया। थर्ड पे आओ, थर्ड पे क्या बोल रहा है ये, तय प्लस टय हो, तय प्लस टय हो तो टय में जाएगा, तय प्लस टय टय में, तय प्लस टय टय में, यानी तत् प्लस टीका तट टीका, बृहद प्लस टीका बृहद टीका, ठीक है। उसके बाद तय प्लस डय हो तो डय में ही जाएगा, जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस दीन उड्डीन, ठीक है, हाफ में जाएगा क्योंकि तय आधा है तो ये भी आधे में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टय होगा डय होगा, टय होगा डय होगा, च है जय में जाएगा, च हो तो च में जाएगा, तय प्लस टय हो तो तट, ऐसे याद रखो, तट थोड़ा याद करने के लिए, टय में जाएगा, तट 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 तड़, तट और तड़ साथ में हो तो डय में जाएगा, तय प्लस टय हो तो टय में, तय प्लस डय हो तो डय में, ठीक है। उसके बाद आता है तय प्लस लय, तय प्लस लय में ही जाएगा, ठीक है। तय के साथ लय दिख गया, जैसे उत प्लस लंघन उल्लंघन आधा लय बन गया, ठीक है। उत प्लस लिखित उल्लिखित, उत प्लस लेख लय दिख गया, तय प्लस लय तो उल्लेख, तड़ित प्लस लेखा तड़िल लेखा, तत् प्लस लीन तल्लीन, विपत प्लस लीन विपल लीन, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़े एक बार समाप्त कर लो। देखो तय प्लस च, तय प्लस च क्या है, च में जाएगा, किस में जाएगा, तय प्लस च में, तय प्लस जय में, तय प्लस टय
तट और तड़ ऐसे याद रख लो, तट तड़ साथ में, तो तय प्लस टै तो लास्ट वाला टै में ही जाएगा, और तड़ प्लस तय प्लस डे है तो डे में जाएगा। उसके बाद तय प्लस ले, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा दो स्पेशल केस है, क्या ये दो स्पेशल केस है। तय प्लस शय, तय प्लस शय क्या, ताश से याद रख लो, ताश दिखे ना, इनकी तय प्लस शय, तय और शय आ रहा है। ताश जाएगा चय छः में, किस में जाएगा, चय और छः में, यानी कि जो पहला वर्ड है तय वो तो जाएगा चय में और शय जाएगा छः में, ठीक है। ताश, ताश से याद कर सकते हैं आप, ताश दिखे, ठीक है। ताश मतलब स्पेशल केस है, तय जाएगा चय और शय जाएगा छः, ठीक है, हाफ, ओके। अब कैसे, देखो उत प्लस शास्त्र क्या बन गया, तय किस में जाएगा, चय में, शय जाएगा छय में, उत उच्च शास्त्र, ठीक है। आया समझ में, तय शय का ताश का रोल ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, चय छः में जाएगा, ताश चय छः में, ठीक है। तय शय है तो चय छः में जाएगा। उसके बाद है उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। अब देखो ये थोड़ा सा अपवाद है, श्रृंखल शय, क्योंकि ये शय वाला ही है, मतलब शय के जो है ना पार्ट, ये उसी में इंक्लूड कर सकता है आपको, श्रृंखला वाला, श्री श्रृंखला, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इसी में आएगा, यानी कि तय जाएगा छः में और श्रृंखला ये भी छः में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सम उत प्लस श्वास। अब देखो उत प्लस श्वास है तो क्या बन जाएगा, तय जाएगा चय में, शय जाएगा छः में। अब मैंने आपको बताया, देखो ये जो है ना एक जैसे पार्ट है, शय, ये तो तय प्लस शय हमने किया था, ये आएगा इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा अलग है, श्रृंखला वाला श्रेय, ये भी इसी उसमें फैमिली में आता है इसलिए, ठीक है, ये बस इसका ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर उत प्लस श्वास है, उत प्लस श्वास है तो चय में चला गया तय, और शय किस में जाएगा, छः में। अब देखो यहाँ पर शय आधा है, क्या है आधा, तो आधे में जाएगा, कैसे, छः के नीचे हलंत लगा दो। अब शंकर है पूरा है, शंकर तत्प्लस शंकर तो तय छः, छः पूरा जाएगा क्योंकि शय पूरा है, तो छः भी पूरा जाएगा, तत्शंकर, ठीक है। आ गया समझ में, ये देखना आपको, श्वास छः आधा है तो इसका मतलब छः आधा होगा। उसके बाद तत् प्लस शिव, तत्शिव, मृत प्लस शक्टिक, मृच कटिक, सत प्लस शासन, सच्छासन, सत प्लस शास्त्र, सच शास्त्र, ठीक है। अब देखो तय प्लस चय, यानी ताश से याद रख सकते हो, छः में जाएगा। अब एक और रूल है तय का थोड़ा सा अलग, इस ऐसा ही ताश जैसा ही, तय है हो, क्या हो, तय प्लस है, तय प्लस है भी किस में जाएगा, द ध में, द और द ध द ध, ठीक है, याद रख सकते हो, तय है द ध, तय है किस में जाएगा, द ध, यानी कि तय के साथ है दिख जाए, यानी कि उत प्लस हत तो उद्धत, द ध में, द ध जब भी साथ में दिख जाए, चय छः साथ में दिख जाए, प्रोडक्ट में क्या देखोगे, द ध और चय छः, चय छः हो तो ताश वाला रूल, द ध हो तो तय है वाला रूल, तय है वाला रूल, ठीक है। उत प्लस हार उद्धार, द ध दिख रहा है तो इसका मतलब तय है वाला रूल है। उत प्लस हत उद्धत, तत् प्लस हित तदहित, पद प्लस अति पद्धति, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समाप्त करके बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखो मैंने कहा था कोई किसी वर्ग का पहला हो, कै चे टे तय और पै, कुछ भी हो, किस में जाएगा, ये जाएगा आपका थर्ड, अगर नए में है तो फिफ्थ में, नए में हो तो फिफ्थ में जाएगा, नए में नहीं है तो थर्ड में, हो गया। बट स्पेशल केस किसके थे, तय, तय के 4-5 रूल और हैं, अगर वो हो तो वही रूल लगाने हैं, नहीं है उनमें से कोई भी तो आप इसी रूल पे जाना जो मैंने आपको बताया अभी थर्ड और फिफ्थ वाले में, जैसे तय के साथ चय छः हो तो चय में जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना जिसमें सिमिलरिटी कुछ, यानी कि जैसे कि चय छः वाला रूल, ये देखो तय प्लस चय क्या था, तय प्लस चय जा रहा था चय छः में, तय प्लस जय जा रहा था जय में, तय प्लस टय भी जा रहा था टय में, तट तड़, ऐसे याद रखो, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, तय प्लस टय तो टय में, तय प्लस डय तो डय में, और तय प्लस लय तो लय में। अब तक तो ये अलग अलग जा रहे थे। अब लास्ट में क्या है, ताश वाला रूल देखा हमने, क्या चय छः में जा रहा है, किस में जा रहा है, चय छः में, ताश जा रहा है चय छः में, यानी कि तय और शय, तय जाएगा तय चय में और शय जाएगा छः में। उसके बाद तय है वाला रूल देखा हमने, ठीक है, तय है वाला रूल क्या था, द ध में जाएगा, द ध दिख जाए तो तय है वाला, तय प्लस है, ठीक है। उसके अलावा वही हमने न्याय में वाला बताए, थर्ड और फिफ्थ में चेंज करने वाला, बाकी तय तय के अलग रूल थे, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या बता रही थी, हाँ एक चीज़ बताना भूल गई मैं, देखो यहाँ पर देखो एक बार आप,
छः छः वाला रूल बताया था। अब देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो, क्या छः छः, देखो मैम यहाँ भी आ रहा है, ये तो पता चल गया तय प्लस छः हो तो छः छः में से छः में ही जाएगा, ठीक है। बट जो ताश वाला रूल है ना, यानी कि तय छः वाला रूल है, वो भी तो छः छः में चेंज कर रहा था ना, तो छः छः चेंज कर, ये भी तो हो सकता है, तय और छः भी हो सकते हैं। हाँ, अब देखो कैसे आप इस दोनों को कन्फ्यूजन कैसे दूर करोगे। देखो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जगत छाया है, क्या देखो चय तो मुझे पता ही है, चय तो क्या तय में ही जाएगा, फर्स्ट वाला का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो मुझे पता है चय में जाएगा, तो ताश वाला रूल हो या तय प्लस छः छः वाला रूल हो, ठीक है। यानी कि पहले तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे जगत छाया, तो जगत ये तो कोई डाउट वाला है ही नहीं। आगे देखना है अब मुझे क्या, अब चय हटा के देखो दो ही ऑप्शन है, तय तो चेंज हो गया, सपोज चय इसमें ही हो गया, अब छाया, तो पहले आप देखो क्या छाया होता है या शाया होता है, क्योंकि शाही हो सकता है, शाय भी जा रहा था ना छः में, शय जा रहा है, ये छाया होता है, आप खुद बताओ अब, ये कुछ होता है नहीं, छाया होता है, तो ये छाया होगा। अब देखो, अब ये थोड़ा एक दो बार एग्जांपल करोगे तो अच्छे से समझ में, और बताती हूँ आपको, एक दो एग्जांपल और देखती हूँ। अब देखो क्या दिख रहा है, छः छः कहाँ दिख रहा है, और आपको दो एग्जांपल में उच्छीन है, देखो उच्छीन, तो मुझे पता है ताश वाला रूल भी मैच कर रहा है, हो सकता है ताश भी हो या फिर तय प्लस छः छः हो, कैसे पता चलेगा, तय तो जाएगा छः में ही, छः में चला गया, छः जाएगा छः में, यहाँ पे भी यही है, और अगर छः हो तय प्लस छः हो तो भी जाएगा। अब देखो मैं बना के देख लेती हूँ, क्या उच्छिन्न है, जैसे चय को बना दिया मैंने तय, ये फर्स्ट वर्ड में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेकंड में है, छिन दिख रहा है मुझे, पहले तो ये बना के देखो, छिन क्या छिन होता है, हाँ छिन कुछ शब्द है, या शिन कुछ होता है, शिन शिन सुना है आपने, कोई नहीं होता, तो ये आपको बना के देखना है एक बार कि शय से भी कुछ तो नहीं बन रहा। अब हम देखो वो वाला एग्जाम्पल दिखाते हो, तय प्लस शय वाले, आपकी कन्फ्यूजन अच्छे से दूर जाएगी। देखो देखो जैसे छः छः दिख गया मुझे यहाँ पे, तत् प्लस शंकर है, छः छः दिख गया, अब मैं क्या करूँगी, तय के साथ तो तय ही लगाऊंगी, क्योंकि छः तो जाएगा तय में ही, अब छः देखना है मुझे, क्या शंकर कुछ होता है, शंकर आप बताओ, शंकर होता है शंकर, या छः से नहीं बना तो मैं शंकर वाला रूल लगा के देखूंगी, शय वाला, हाँ शंकर, इसका मतलब तय प्लस शय है, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों दो थोड़ा सा डाउट था ना इसमें, ये पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। जैसे तत् शिव है, अब मैंने छः छः देख लिया, तत् शिव में छः छः आ रहा है यहाँ पर, तो देखो मैंने क्या किया, चय तो जाएगा वापस तय में, तति बन जाएगा, तत् प्लस छिव। अब देखो अगर तय प्लस चय छः वाला एग्जाम्पल होता तो छिव होता, तो छिव कुछ होता है या शिव, शिव होता है, शिव शिव होता है, तो मैंने पता चल गया तय प्लस छः वाला एग्जाम्पल है, तत् प्लस शिव है, ठीक है। बस इसमें आपको ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, श्रृंखल वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि श्रृंखल नहीं, ऐसे नहीं होता, श्रृंखल नहीं होता ये ऐसे होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस, इसके अलावा इसमें कोई भी नहीं है। जो छः छः वाला था वो भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको जो ये तीन रूल मैंने समझाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाइए, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।